साथ हैं योगराज सिंह जी, बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। बड़ी फक्र की बात है कि हिंदुस्तान जीता और ऐसे जीता है, ऐसे ही जीतना चाहिए। मुझे लगता है ये सफेद दाढ़ी वाले की बातें कुछ खुदा के थ्रू सुन लेते हैं तो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि आज शायद मोहम्मद की आप बात कर रहे हो तो आप देखना उसको बॉलिंग करते हैं, उसने पहले ओवर में 4 की 4 बॉलें क्रॉस सीम मारियां रख के, और इतनी डेंजरस थी शायद हो सकता किसी के लगती भी। और यही मैं बोल रहा था कि ऐसी विकेटों पे जब आप एक डिफरेंट साइड ऑफ की बॉल डालते हो, सीम तो सीम पे पकड़ के हम करते हैं कि बस सीम थोड़ी आधी घूम जाती है, कभी पूरी घूम जाती है, कभी आप उसको 45 डिग्री पे घुमा लेते हो, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप सब उसका जो स्पेल है उस स्पेल पे आप ध्यान से सब लोग देखना कि डिलीवरी के टाइम पे उसका चेंज कैसे हो रहा है। क्रॉस सीम डाला और शायद पता नहीं कहीं ना कहीं उसको ये बात सुनी होगी, और ये बात पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत बार, वसीम अकरम वगैरह ने बहुत यूज की एक्सपेरिमेंट्स। ऑस्ट्रेलियंस जब आए थे, मैंने पहले बात करी थी, उन्होंने क्रॉस सीम से सारा सीरीज जीत ली, क्योंकि हिंदुस्तान की विकेटों में वैसे ही था और शायद हमको पता भी नहीं लगा कि वो जीत के चले गए। सो आई थिंक ट्रमेंडस, और फील्डिंग भी आपके सामने है, क्या फील्डिंग करी है क्या। और मैं पहले भी बोल रहा था कि श्रीलंका की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, यंग टीम है, एज ए टीम खेलते हैं, पर फिर भी बच्चे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरे जहन में जब आपसे पहले बात कर रहा था तो मुझे एक टिंज ऑफ फील था कि ये पता नहीं 100 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऐसे मन में बात चल रही थी। तो वो क्लासिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम में, तो आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे ही होना चाहिए। और फिर एक बात और जो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं ऊपर मैं, वो बैटिंग का लाइनअप हमका पूछूंगा। हाँ अच्छा। आज जब हम दिन में बात कर रहे थे, आपने कहा कि देखिए क्रिकेट है, हालांकि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, लेकिन भारत को हराना मुश्किल है, ये आपकी वर्डिंग थी। कि मैंने कहा था कि आज का क्या रहेगा, आपने कहा नहीं, भारत को हराना मुश्किल है। टॉस जीत के आपने कहा था कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, और श्रीलंका कप्तान ने टॉस जीता, बैटिंग कर ली। और आपने साथ साथ ये भी कहा था कि पहले कि ओपनिंग पेयर अजमाना चाहिए, वही आज हुआ भी। आज शुभमन गिल और ईशान किशन उतरे। हाँ, मैं समझता हूँ ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, और हैट्स ऑफ टू रोहित एज अ कैप्टन, और जो उनकी मैनेजमेंट है। क्योंकि आप देखना, ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी और सौरव गांगुली साहब, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का तो कॉम्बिनेशन था। तो आप देखिए कि 75% हमको जो स्टार्ट मिला है जब हमने नेटवर्क सीरीज जीती है, तो सौरव ने और सचिन ने 90 रन दो की पार्टनरशिप दोनों ने की था। सौरव ने बहुत मारा था, 60 रन करिए मुझे याद है। उसके बाद 3-4 बैट्समैन आउट हुए, फिर यूवी और कैफ ने संभाला। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि ईशान और ये शुभम परफेक्ट पेयर है। नंबर 3 रोहित खेलेंगे, नंबर 4 विराट कोहली खेलेंगे। मैं आपको कहता हूं वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हिंदुस्तान में, अगर यही कॉम्बिनेशन के साथ हम चलते रहे। पर बात वहीं आ जाती है भाजी कि चलो एशिया कप का जिक्र हो रहा है, एशिया कप में ये तो चलो अभी वर्ल्ड कप होगा, क्या पेयर होगा क्या नहीं, आज एक्सपेरिमेंट तो किया उन्होंने कम से कम, और ऑप्शन भी मिल गया। लेकिन एशिया कप से हमने क्या मिला, क्या गेन किया। सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग की, आप देखिए कि 4 विकेट एक ओवर में, और कुलदीप यादव भी इस एशिया कप में एक इंडिया को एक तुरुप का इक्का मिला। अब कुलदीप यादव जिस तरह की बॉल डालते हैं, मैं समझता हूँ एक ऐसा बॉलर है जिसका शायद आप कितना भी माइन्यूटली वॉच करो लेफ्ट हैंड, तो वो पता नहीं लगता कौन अंदर आएगी कौन बाहर जाएगी। सो आई थिंक मुरलीधरन भी अगर इतनी विकेटें निकाल के गया है, तो उन्होंने 800 विकेट लिए, तो उनका भी जो सीधा था वो उसी एक्शन से सीधा मार देते थे। सो आई थिंक ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको बॉलर का ये ना पता लगे वो बॉलर क्या कर रहा है। सो मैं समझता हूँ इंडियन विकेट्स के ऊपर जहां तक हमारी अब कॉम्बिनेशन है, बात मैं वही करूंगा जो बात मैं आपसे पहले कर रहा था, और फिर कहूंगा कि आप अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाहते हैं, और श्रीलंका में से आपने जो प्लस और माइनस टीम के लिए लिए हैं, मैं समझता हूँ प्लस और माइनस एक प्लेटफॉर्म पे है कि आपने ये तो सीखा होगा कि यार हमें अपने बॉलर्स को ऑलराउंडर्स बनाना है अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है। ये हमने एक चीज वहां से ली होगी। अगर मैं हूं तो, अगर मैं देख रहा हूं ये सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि एक वहां से हमने चीज सीखी है। और दूसरी बात ये भी सीखी है कि मैच बाय मैच खेलना है। मैं समझता हूं ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने अगर पिछले मैच में 100 किए, शुभमन गिल 121 रन करके आउट हुए, आज 27 नॉट आउट हुए। आज भी विकेट को इतना ठीक नहीं खेल रहा था, उस दिन भी ठीक नहीं खेल रहा था, पर आप जब गलत शॉट मार के आउट होते हो तब टीम नीचे लगती है। कोई भी बैट्समैन अगर वो 100 है, 150 है, लंबे 100 करो। मैं हमेशा कहता हूं आपका लंबा 100 होना चाहिए। अगर आप 200 वनडे में कर सकते, 50 ओवर्स में कर सकते हो, तो लंबा 100 करो, आउट मत हो किसी भी जंक्शन पे जाके।
बात करूंगा डॉन ब्रैडमैन की। अगर आप ये कहें आज के 99.9 एवरेज एक आदमी की है और दूसरे की 58.4 है जो कि सचिन तेंदुलकर की है, इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर डॉन ब्रैडमैन की आप सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेरे पास पढ़ी है कि वो जिंदगी में 90% नॉट आउट था। 360 नॉट आउट, 290 नॉट आउट, 170 नॉट आउट। 11 नंबर पे जाके उस आदमी ने पीछे बैटिंग करी कि इंग्लैंड वालों ने गीली विकेट पे खिला दिया और उसने कैलकुलेट किया कि 4 घंटे के बाद विकेट सूख जाएगी। उसने बोलर्स की तरफ से बैटिंग करनी शुरू करी और वो खुद अकॉर्डिंग टू द बैटिंग लाइन में 11 नंबर पे गए और 265 रन किए। ये हिस्ट्री है क्रिकेट की। सो क्रिकेट जो है वो यहां से खेली जाती है, गेम ऑफ चेस है। ये नहीं है कि आपके बाजू में जोर है जैसे पाकिस्तान वाले खेलते हैं, आगे धड़ाधड़ फेंक दी बॉलें, जी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ये है कि इस टूर्नामेंट में ये आपको ये पता लगा कि आपकी टीम कहां पे खड़ी है। जीत पे मत जाइए क्योंकि अभी डिफरेंट विकेट्स हैं। हिंदुस्तान में आप वर्ल्ड कप खेलोगे तो विकेट्स वैसी ही बनेंगी जैसी हमने पिछले वर्ल्ड कप में बनाई थी। तो सिमिलरली कहीं भी ये नहीं सोच करनी चाहिए कि यार हम वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है तो जीत जाएंगे। नहीं, आपको मैच बाय मैच अपनी टीम का बैलेंस करना पड़ेगा। और ये श्रीलंकाई बल्लेबाजों को हुआ क्या था, क्या देखते हो आपके? ठीक है, क्रॉस सीम डाली, सब कुछ डाली, लेकिन 1 आउट 2 आउट, क्या बल्लेबाजों का दिमाग या होता है ना उस टाइम पे प्रेशर में आ गए या समझ ही नहीं आया? आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो गया इनके साथ? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कई बार आप ऐसा स्पेल डाल जाते हो। रिचर्ड हेडली के कुछ ऐसे स्पेल्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 30 रन नहीं करने दिए 8 विकेटों में। कपिल देव के कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जिन्होंने 125 रन नहीं करने दिए मेलबर्न टेस्ट में। मैं टीम में था। आशीष नेहरा का आप देखिए, कई बार आप स्पेल ऐसा डालते हो। आज शहराज ने जो स्पेल डाला है वो इतना अच्छा स्पेल डाला है, इतना क्रॉस सीम पकड़ के इतने टप्पे पे बॉल डाला है कि आप देखो बॉल कर क्या रहा था। इतना बॉल पड़ के कभी यूं वॉबल नहीं करता जितना आज वो कर रहा था। सो कभी कभी आप जिस रिदम में बॉल डालते हो, जिस जीत से आप बॉल डालते हो, जिस पैशन से आप बॉल डालते हो, मैं समझता हूं वो कभी कभी ऐसा काम करता है जो कि आज हुआ। हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा बहुत बार हो सकता है अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो। शहराज का सारा स्पेल देखिए पहले और देखिए उसने बॉल कैसे डाला है, कहां डाला है, बाहर भी क्या किया। अंदर आई बॉल, बाहर गई और क्रॉस सीम से जो बॉल डाला है वो बॉल का ये नहीं पता लगा कि वो बॉल अंदर आएगी कि बाहर जाएगी। तो श्रीलंका बैट्समैन का कोई कसूर नहीं, बॉल ही इतना अच्छा डाल दिया। शायद आज के दिन कोई भी होता तो उसका यही असर होता है। और आपको लगा है कहीं ना कहीं एक फाइनल मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हो गया? जीत होती है, ऐसा होता है। हिंदुस्तान भी एक बार 42 रन पे ऑल आउट हो गया था जब सुनील गावस्कर ने 50 ओवर खेले थे और 30 रन किए थे। श्रीलंका ने 50 रन पे भी ऑल आउट किया हुआ इंडिया को। हाँ, किया हुआ। तो ऐसी बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, पर ये रोज का काम हो नहीं सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की टीम, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि इतनी इंप्रूव हो गई आफ्टर IPL। जितने भी नए प्लेयर आए हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। थोड़ा जन कुछ संभालने की बात है। मैं ये चाहूंगा, मेरी अपनी एक तजर्बा है जिंदगी में, क्योंकि मैं मफतलाल के साथ बहुत साल 11-12 साल क्रिकेट खेला हूं, ग्रेटेस्ट क्रिकेट खेला हूं हिंदुस्तान की, ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के साथ खेला हूं। और मैं ये बात सीखता हूं कि प्लेयरों को बनाना चाहिए। अशोक मंकड़ जो हमारे कप्तान थे वो प्लेयरों को बनाते थे। जब मैं इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुआ तो उन्होंने सुनील गावस्कर को बोला कि योगराज को 1 साल तुम लेके मत जाओ, मैं 1 साल के बाद तुम्हें एक ऐसा ऑलराउंडर दूंगा जो 4 नंबर बैटिंग करेगा और ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर होगा। सो उन्होंने मुझे बनाया, सबको बनाया, बहुत सारे प्लेयरों को बनाया। राजू कुलकर्णी खेला। प्लेयर बनाना चाहिए, कोई भी हो, आपको पता हो कि इसमें टैलेंट है, उसको बनाना चाहिए। और बनाने में टाइम लगता है। एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, IPL के आने के बाद ये चीज खत्म होगी कि हमारा इंटरनेशनल लेवल जो है वो बराबर हो गया है। पहले हमारा जो डोमेस्टिक लेवल था बहुत लो था, इंटरनेशनल लेवल बहुत हाई था, प्लेयर्स को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। आज IPL खेलने के बाद मैं समझता हूं कि इतनी आपको ओपनिंग मिलती है कि आप जब भी जाके इंडिया में खेलते हो सेटल डाउन हो जाते हो। अगर कोई प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, शुभमन गिल है, निकालने को तो आप निकाल देते 2 साल पहले, इसको रन नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसका टैलेंट था ऐसा। और जैसे क्रिकेटर्स लाइक राहुल द्रविड़ जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, जितने क्रिकेटर्स हैं उनको सारी क्रिकेट अपने हाथ में लेनी चाहिए। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सौरव गांगुली हैं, ये हैं, सब हैं, इनको मैनेजमेंट में आना चाहिए, इनको बोर्ड में जाना चाहिए, सिलेक्शन इनको करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, जिसने क्रिकेट खेली है मेहनत के साथ और ऊपर गया है, वो कभी दूसरे प्लेयर के साथ गलत नहीं करेगा, उसका धक्का नहीं करेगा।
वो बेशक कोई भी हो। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में एक चीज चेंज हो रही है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, उसको बनाना चाहिए। फिर वहीं पे आता हूं, जितने बॉलर्स हैं आपके पास टाइम है, जो आपने सीखा है कि जब आप जाते हो तो नीचे गिर जाते हो, और इसलिए गिरते हो क्योंकि आपके पास जो पिछले 4 बॉलर्स हैं उनको बैटिंग का आइडिया नहीं है। सो आपके जो 4 बॉलर्स हैं उनको आप बैटिंग कराइए और रोज प्रैक्टिस कराइए कि आपको 2 घंटे रोज बैटिंग करनी है। आप देखिए भारतीय टीम कहां जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।